हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि बेस्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। देखिए, अब तक हमने सीख लिया है कि जो भी डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनका क्या मतलब होता है अकाउंटिंग में, क्या हमारी एसेट्स होती हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या इनकम्स होती हैं, कैपिटल नाम की चीज़ क्या होती है, ये सब हमने देख लिया। साथ में ही अकाउंटिंग किन धारणाओं को लेकर चलती है, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको बेस मानकर अकाउंटिंग करी जाती है। उसके बाद हमने सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ क्या होती है, जिसमें हमने समझा था कि जो एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। अब हम उससे एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं और जहां हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की। तो जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। एक वर्ड आपके सामने नया आया है, जर्नल। ये एक तरीके की बुक होती है जिसमें कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर किया जाता है। तो हम कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी एंट्री सबसे पहले कहाँ करते हैं? जर्नल में। ये जनरल नहीं है, ये जर्नल है, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। तो हिंदी वाले भी स्टूडेंट अब इस वर्ड को सुनकर समझ गए होंगे कि उन्हें याद क्या रखना है, जर्नल, क्योंकि आगे भी वर्ड जर्नल ही यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो हम जब एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले तो हम एंट्री करते हैं जर्नल में। जर्नल एक बुक होती है और उसमें जब हम एंट्री करते हैं तो उसे जर्नल एंट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं जर्नल एंट्री और उसके बाद में ही हम इस जर्नल एंट्री से लेजर नाम की जगह पर पोस्टिंग करते हैं। ये दो आपको अभी फ़िलहाल के लिए ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जब भी रिकॉर्डिंग की बात आती है कि ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करें, तो सबसे पहले तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में। और जब हमने जर्नल में एंट्री करी उसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। उसके बाद जब हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं तो वहाँ से वो सेम एंट्री पोस्ट करी जाती है लेजर में। अब कैसे लेजर में पोस्ट करी जाती है ये अभी समझने का टॉपिक नहीं है। अभी केवल हम समझेंगे कि जर्नल का क्या लॉजिक है और जर्नल में एंट्री कैसे करी जाती है। तो जर्नल में एंट्री कैसे करी जाती है इससे पहले हम कुछ पुरानी बात करते हैं। जब हमारी शुरुआती वीडियो थी तो उसमें मैंने जब आपको हिस्ट्री बताई थी अकाउंटिंग की और थोड़ा उसका बेस बताया था, तब हमने ये समझा था कि जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, यानी कि हम जिस तरह की अकाउंटिंग पढ़ेंगे आगे चलकर और जो प्रेजेंट में अकाउंटिंग करी जाती है, वो बेस्ड है डबल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम पर। और ये डबल अकाउंटिंग या फिर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हो रहा है तो वो दो चीज़ों को अफेक्ट करेगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम या फिर डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी अगर बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ भी काम अगर बिजनेस में हुआ है तो वो दो चीज़ों को अफेक्ट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ हमें दिख रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। यानी बिजनेस में एक काम हुआ है, क्या काम हुआ है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, कितने? 10,000 रुपये में। ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। कोई भी लेन देन होता है बिजनेस में उसे ही हम ट्रांजैक्शन कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। तो देखिए, एक तो आपको फर्नीचर मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया है। तो क्या हुआ होगा कि हमारे बिजनेस में फर्नीचर जो होगा वो इंक्रीज़ हो गया होगा बाय द वर्थ ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये की वैल्यू से हमारे पास जो गुड्स है वो बढ़ गया होगा। और दूसरी चीज़ क्या इफ़ेक्ट हुई होगी? ये कैश, हमने कैश में परचेज़ किया है, यानी कि हमने 10,000 रुपये हमारे बिजनेस से दिए। तो ये एक ट्रांजैक्शन देखकर हमको पता लगा कि भाई ये एक तो ये फर्नीचर जो कि हमारे बिजनेस में बढ़ गया और एक अफेक्ट हुई चीज़ कैश जो कि हमारे बिजनेस से कम हो गई है, ठीक है। अब जब आपने पकड़ लिया कि कौन सी दो चीज़ें अफेक्ट हुई है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो चीज़ें अफेक्ट हुई हैं उनके आगे हम एक वर्ड लगा देते हैं अकाउंट। यानी जैसे ये फर्नीचर है तो मैं इसके आगे वर्ड लगा दूंगा अकाउंट।
और ये कैश है, तो एक मैं इसके आगे लगा दूंगा वर्ड अकाउंट। यानी कि जो भी चीज़ अफेक्ट होती है उसका हम एक अकाउंट ओपन कर देते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ अफेक्ट हुई थी? फर्नीचर, तो मैंने फर्नीचर के आगे अकाउंट वर्ड लगा दिया। दूसरी चीज़ अफेक्ट हुई थी कैश, तो मैंने कैश के आगे अकाउंट लगा दिया। यानी मैंने इन दोनों के अकाउंट्स ओपन कर दिए। जिस तरीके से हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसी तरह हम बिजनेस में जो भी चीज़ हमको दिखती है उसका एक अकाउंट ओपन कर देते हैं हम, ठीक है ना। और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई माथाफोड़ी, कोई फॉर्म फिलिंग नहीं है, केवल आप उसके नाम के आगे अकाउंट वर्ड लगा दो। और इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? फर्नीचर अकाउंट को अपन लिख देते हैं A/C। इसी तरीके से अगर मुझे कैश अकाउंट लिखना है तो कैश A/C। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि जर्नल में एंट्री करने से पहले हमने समझा कि डबल एंट्री सिस्टम की जब बात करी जाती है तो वहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट निकल कर आएंगे। शुरू में हमने सीखा 2 चीज़ें निकल कर आएंगी, तो वो निकल कर आई इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एक तो फर्नीचर और एक कैश। फिर हमने सीखा कि जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं उनके आगे आप वर्ड लगा दो अकाउंट, यानी कि उनका एक अकाउंट ओपन कर दो। तो हमने कर दिया, फर्नीचर के आगे अकाउंट लगा दिया, कैश के आगे भी अकाउंट लगा दिया। उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका भी हमने हैंड टू हैंड सीख लिया कि A/C लिख दो, और कैश अकाउंट लिखना है तो भी कैश के आगे A/C लिख दो। यानी यहाँ तक अकाउंट ओपन करने तक की प्रोसेस हमें समझ में आ गई। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंट ओपन कर लेने के बाद हमें 2 वर्ड्स और देखने हैं जो कि हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ये वर्ड थ्रू आउट द अकाउंटिंग आपके हमेशा काम में आएंगे, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट वर्ड आए कहाँ से हैं? जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, तब हमने लुकास पेसियोली या फिर लुका पेसियोली ये नाम पढ़ा था, जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। उन्होंने ही अपनी जब बुक लिखी थी उसमें उन्होंने उनके वहाँ की लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट इन वर्ड्स का मतलब इजाद किया था उन्होंने, ठीक है। और आज भी हमारे काम में जो वर्ड आ रहे हैं हम उन्हें किस तरह लिखते हैं? हम उन्हें लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए ये डेबिट और क्रेडिट क्या है। एक तरफ मैं लिखता हूँ डेबिट और एक तरफ मैं लिखता हूँ क्रेडिट। अभी अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हो जाता है तो वो 2 तरीके के 2 अकाउंट्स को अफेक्ट कर देता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, उसमें एक अकाउंट तो अफेक्ट हुआ था फर्नीचर का और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ था कैश का। अब 2 अकाउंट अफेक्ट हुए हैं तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होगा कि इनमें से एक चीज तो जाएगी यहां पर डेबिट में और दूसरी चीज जाएगी क्रेडिट में। क्या मतलब है इस बात का? देखिए सीधी सी बात यह है कि जब हम नज़रिया रखते हैं कि अब हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो वहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको 2 अकाउंट मिल गए और इन 2 अकाउंट की आपको जर्नल एंट्री करनी है कि भाई फर्नीचर बढ़ा है 10,000 रुपये का और कैश कम हो गया है 10,000 रुपये, तो आपको कहा गया इसकी जर्नल एंट्री करो और आपको जर्नल एंट्री करना नहीं आता है। तो शुरुआत में तो आप ये समझोगे कि भाई इनमें से एक चीज़ तो होगी डेबिट और एक चीज़ जाएगी क्रेडिट में। अब कौन सी चीज़ जाएगी डेबिट में और कौन सी चीज़ जाएगी क्रेडिट में, इसके कुछ स्पेसिफिक नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सस्ते से तरीके से आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल का परफॉर्मा कैसा होता है, कि जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो एक्चुअल में किस तरीके से की जाती है। जब हम जर्नल बनाते हैं तो इस तरीके के परफॉर्मा हमको बनाना पड़ता है। जो हमारी जर्नल की बुक होती है ना, उसमें किस तरीके से बनाते हैं हम? सबसे पहले एक छोटा कॉलम रखते हैं जिसमें कि हम डेट लिखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बड़े एरिया में एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम पर्टिक्यूलर, ठीक है। उसके बाद एक फिर से छोटा कॉलम बनाते हैं जो कि शो करता है एलएफ यानी लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या चीज़ है ये बाद में समझेंगे। यहाँ हम लिखते हैं डेबिट अमाउंट, जो अभी अपन ने पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट, उसमें से डेबिट वाला अमाउंट लिखते हैं इस कॉलम में और क्रेडिट वाला अमाउंट लिखते हैं इस कॉलम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने जो अभी एक एग्जांपल लिया था कि हमने परचेस किया है फर्नीचर कितने 10,000 रुपये में, ठीक है।
तो उसकी एंट्री होगी यहाँ पर इतने एरिया में। ये बॉक्स आपको बनाना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इतने एरिया में एंट्री होगी उसकी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, हमें यहाँ पर डेट डालनी पड़ेगी कि कौन सी डेट को वो वाला ट्रांजैक्शन हुआ है। मान लीजिए कि जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि फर्नीचर परचेज़ किया है, वो हमने 10 अप्रैल को परचेज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 10th अप्रैल, यानी कि डेट के कॉलम में सबसे पहले वो डेट आएगी जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। ये पूरी जर्नल होती है और इसमें जब हम एंट्री करते हैं उसे कहते हैं अपन जर्नल एंट्री। ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से करी जाती है, ये बॉक्स तो मैं मिटा देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से करी जाती है जर्नल एंट्री। जो ये हमने लाइन खींची हुई ना, हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। एक अकाउंट तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अकाउंट, ये A/C अकाउंट को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, मैंने अभी बताया था। और यहाँ लिखेंगे हम DR। अब ये DR क्या है, देखिए मैं यहीं लिख देता हूँ। हमने अभी अभी दो शब्द पढ़े हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में बोलते हैं DR और क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं CR। यानी अगर मुझे डेबिट लिखना है तो मैं उसको डिनोट कर सकता हूँ DR से, ठीक है। और अगर मुझे क्रेडिट शो करना है तो मैं उसे डिनोट करूँगा CR से। तो यानी मैंने यहाँ जो लिखा है DR, इसका मतलब है डेबिट, ठीक है। तो ये आपने बात समझ ली, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक जो पहला अकाउंट यहाँ आएगा उसका नाम आप यहाँ लिखोगे, उसके आगे लिखोगे अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ोगे आप और इस जगह लिखोगे 2। आपका स्व विवेक है आप कितनी जगह छोड़ते हो, लेकिन थोड़ा सा आप अंदाज़ा रखना कि भाई थोड़ी सी जगह छोड़ दो ताकि जो ऊपर आपने लिखा है उसके मिड में आ जाए और थोड़ा सा मिड से पहले से आप 2 लगा दो। 2, फिर यहाँ पर एक चीज़ लिखोगे, उसके आगे लिख दोगे आप अकाउंट, ठीक है। यानी जैसे अभी हमने जो चीज़ करी थी, हमने परचेज़ किया था फर्नीचर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। इसको रीड कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, दूसरी चीज़ क्या अफेक्ट हुई थी, कैश, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी अफेक्ट हुई थी कैश। तो ये आपकी एक जर्नल एंट्री हो गई। अब 10,000 रुपये थे, तो जो मैंने डेबिट लिखा है ना उसके सामने तो मैं डेबिट अमाउंट में लिख दूंगा 10,000। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ जाती है डेबिट में तो दूसरी जाती है क्रेडिट में। जब मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ एक बॉक्स बनाया था, डेबिट क्रेडिट लिखा था मैंने, तो मैंने कहा था एक चीज़ जाएगी डेबिट में, दूसरी जाएगी क्रेडिट में। तो फर्नीचर जो है ना, इसके आगे तो DR लिखा है, इसके आगे हम CR नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये बात समझने वाली है, ये अंडरस्टूड है कि ये जो एंट्री है इसे क्रेडिट वाली एंट्री कहा जाता है। जैसे ऊपर वाली जो एंट्री है ना वो तो डेबिट वाली एंट्री हो गई, फर्नीचर अकाउंट DR का मतलब डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट के आगे CR नहीं लिखते हैं, लेकिन ये हमें समझना है कि भाई ये वाली जो एंट्री है ये क्रेडिट वाली एंट्री है। ऊपर वाली के आगे तो नियम है कि आपको DR लिखना ही है, लेकिन नीचे वाले के आगे CR लिखना है, ये नियम नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर CR नहीं लिखते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये क्रेडिट वाली एंट्री है, ठीक है। तो अब कैश भी हमारे पास से 10,000 रुपये गया था, तो इसका अमाउंट कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट वाले कॉलम में। यानी कि ट्रांजैक्शन हुआ 1, अकाउंट अफेक्ट हुए 2, एंट्री करी हमने जर्नल एंट्री तो लाइन लिखी 2, और अमाउंट भी कितनी बार लिखे, 2 बार, जबकि ये है पूरा एक ही ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये ही आपकी होती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। फिर क्या करोगे, मान लो आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गया तो आप, और हाँ एक चीज़ रह गई, यहाँ पर अपन लिखते हैं नरेशन। जब आप जर्नल एंट्री करते हो, ये आपने एक एंट्री कर ली है, इसके नीचे आप लिखते हो कि ये एंट्री क्या शो करती है, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था जब हमने ये वाली एंट्री करी थी। तो हमने फर्नीचर परचेस किया था कैश में 10,000 रुपये के लिए, तो उसको आप नीचे अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे कि फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश वर्थ रुपीज
10,000। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये हो सकता है कि लैंग्वेज सब स्टूडेंट की थोड़ी थोड़ी अलग हो जाए। कुल मिला के नरेशन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी होती है। अब अपनी लैंग्वेज में जब कहता हूँ तो बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप लिखो, अच्छी लिखो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो। तो हमने पहले तो एंट्री करी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, मैंने तो यहाँ लिख दिया कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट और यहाँ लिख दिया मैंने कैश अकाउंट, लेकिन अभी आपको मैंने नियम नहीं बताया है कि दोनों अकाउंट जो अफेक्ट हुए हैं उनमें से कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ये तो मैंने केवल आपको समझ में आ जाए एंट्री इसीलिए फर्नीचर ऊपर लिख दिया और कैश नीचे लिख दिया, लेकिन आपको अभी नियम नहीं पता है कि फर्नीचर ऊपर क्यों लिखा गया है, नीचे क्यों नहीं लिखा गया, कैश ऊपर क्यों नहीं लिखा गया, नीचे क्यों लिखा गया है। तो ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मुझे आपको एंट्री समझानी थी इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्नीचर और यहाँ लिख दिया कैश, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो इतनी सी तो हो गई जर्नल एंट्री, और उसके नीचे ब्रैकेट में हमने लिख दी है नरेशन। नरेशन यानी कि ये एंट्री किस ट्रांजैक्शन की है वो चीज़ हमने नीचे लिख दी है कि भाई फर्नीचर परचेज फॉर कैश वर्थ ₹10,000, 10,000 रुपये में हमने फर्नीचर जो है कैश में परचेज किया है, उसकी ये एंट्री है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक जर्नल एंट्री हो गई, ये पूरी की पूरी एक जर्नल एंट्री हो गई। अब इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन हुआ होगा, मान लीजिए 15 अप्रैल को कुछ हुआ, तो फिर हम लिखेंगे 15 अप्रैल। फिर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, वो चीज़ आगे लिखेंगे अकाउंट डेबिटेड, छोड़ दी जगह छोड़कर टू, फिर एक चीज़ लिखेंगे, फिर अकाउंट, फिर ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे जिसे कहते हैं नरेशन। यहाँ पर जो अमाउंट होगा उसे लिखेंगे यहाँ, इसका अमाउंट लिखेंगे एक लाइन छोड़कर इसके सामने, और आपकी अगली जनरल एंट्री फिर से हो जाएगी। इसी तरीके से जितने भी, भाई ऐसा तो है नहीं बिजनेस में एक ही ट्रांजैक्शन होगा कि फर्नीचर परचेज कर लिया उसके बाद कुछ नहीं होगा, कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हम एक के नीचे एक के नीचे एक डेट वाइज उसको लिखते चले जाते हैं और इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगली वीडियो में मैं आपको इसके नियम बताऊंगा कि भाई किस नियम के आधार पर हमने फर्नीचर को ऊपर लिखा कैश को नीचे लिखा, हमने क्यों कैश को ऊपर नहीं लिखा फर्नीचर को नीचे नहीं लिखा। तो ये चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे। ओके, अगली वीडियो आप ज़रूर देखना।